नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अजी डिजिटल लैब में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि फेसबुक एड्स क्या होते हैं और क्या एक बिजनेस के लिए पेड एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, फेसबुक बिजनेस एड मैनेजर क्या होता है, ठीक है। अगर आपने कभी भी सुना है प्रोफेशनल एडवर्टाइजर बिजनेस मैनेजर का यूज़ करते हैं, तो आज के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस मैनेजर क्या है, कैसे बनता है और इसके बिना एड्स रन करना रिस्की क्यों होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस मैनेजर है क्या, ठीक है। व्हाट इज बिजनेस मैनेजर? रन एड्स और पर्सनल फेसबुक अकाउंट बट सम इश्यूज, ठीक है। कि आप पर्सनल फेसबुक अकाउंट से एड रन तो कर सकते हो, बट कुछ प्रॉब्लम है जो आपको फेस करने को मिल सकती है। वो क्या कुछ प्रॉब्लम रहने वाली है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी देखो, कभी आप आज का सेशन ले रहे हो तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जिनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ताकि आपके लिए इन फ्यूचर इम्पोर्टेंट रहे वो। अभी देखो, आपको हर चीज़ के लिए पर्सनल अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। आप जैसे कुछ भी अपना पर्सनल फेसबुक अकाउंट से ऐड रन करते हो, तो आपको सारी चीज़ें जैसे इंस्टाग्राम रहता है, आपका पेज रहता है, सारी चीज़ों को पर्सनली कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल पेज या एड अकाउंट मैनेज करना चाहते हो तो सब उलझन हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, आपका एक फेसबुक अकाउंट है, ठीक है। एक फेसबुक एड अकाउंट है, अब उस पे आप पेज बनाओ। पेज बनाने के बाद में उसका एक नया पेज बनाओ, एंड कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम अकाउंट से उस पेज को कनेक्ट करो। ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ता है, कभी आप अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट से एड रन करते हो तो। बट एक ही फेसबुक अकाउंट यूज़ करो, उसमें एक बार सेटअप करो, उसके बाद में बिजनेस मैनेजर पे जाओ, एंड वहाँ से अकाउंट सेटअप करके आप बार बार उसी अकाउंट से एड रन कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। अगर एक चीज़ और टॉपिक रहता है इसमें, देखो, अगर आप एक ही टीम के साथ काम कर रहे हो तो पर्सनल अकाउंट में आप सिक्योर एक्सेस नहीं दे पाते हो, क्योंकि जिससे सपोज करो आपकी कोई एक टीम है 10-15 लोगों की, राइट। अभी जैसे आप कोई एड रन कर रहे हो, अपनी टीम में आप वो कुछ डाटा शेयर करना चाहते हो, तो अभी लाइक दैट जैसे एडमिन तो एक ही रहेगा, राइट। आप एक्सेस देखो, सारा कुछ एक्सेस उनके पास में जाएगा। बट बिजनेस मैनेजर में वो चीज़ नहीं होती। बिजनेस मैनेजर में आप अलग अलग चीज़ें शेयर कर सकते हो। जैसे 10 लोगों की टीम है, आप चाहते हो मतलब मैं किसी को कुछ डाटा शेयर कर रहा हूँ, तो उनके पास ओनली जो मैं चाह रहा हूँ वही डाटा जाए, तो वो चीज़ आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। बिजनेस मैनेजर एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, राइट, जिसमें आप मल्टीप्लाई पेज मैनेज कर सकते हो, राइट। जैसा कि मैंने बोला था, एक फेसबुक अकाउंट रहेगा बट मल्टीप्लाई पेज आप उसमें बना सकते हो। मल्टीपल एड अकाउंट एक ही जगह हैंडल कर सकते हो। इसमें ये रहने वाला है, जैसे सपोज करो आपका एक फेसबुक एड अकाउंट है, ठीक है। आपका ओनली एक ही फेसबुक अकाउंट है, उसमें आप अलग अलग एड अकाउंट ऐड कर सकते हो। आपका जब भी कोई क्लाइंट हो सकता है, राइट, तो उनका आप एड अकाउंट उसी में ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको वो नीड नहीं रहेगी कि आप उसका किसी का फेसबुक अकाउंट लो, उसका इंस्टाग्राम लो, उसका पेज बनाओ। वो सारी चीज़ें करने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ और, जैसे टीम मेंबर को रोल बेस्ड एक्सेस दे सकते हो, जैसा कि मैंने बोला था कि जो चीज़ आप चाहते हो, राइट, अलग अलग रोल के टाइप में आप उनको एक्सेस दे सकते हो, कि भाई मैं आपको इतना एक्सेस दे सकता हूँ, आपको इतना एक्सेस दे सकता हूँ। सारी चीज़ों को एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, यानी कि अगर आप फ्रीलांसर हो, राइट, जैसे आप फ्रीलांसर हो, आप किसी एजेंसी के लिए एड रन कर रहे हो या अपना पर्सनल बिजनेस स्केल करना चाहते हो, तो बिजनेस मैनेजर एकदम मस्त रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसका देखो, मैं जैसे आपको एक एग्जांपल की तरह भी बताना चाहता हूँ कि सोचो आपका एक डिजिटल मार्केटिंग, आप खुद की अपनी एजेंसी चला रहे हो, ठीक है। उसमें आपके 5 क्लाइंट्स हैं जिनका आप एड रन कर रहे हो। अगर आप पर्सनल अकाउंट से करोगे तो सब घोटाला हो जाएगा, राइट। पर्सनल एड अकाउंट से करोगे, जिससे सभी का फेसबुक अकाउंट लो, उनका पेज क्रिएट करो, उनका इंस्टाग्राम लो, इंस्टाग्राम को उनके पेज से कनेक्ट करो। ये सभी का आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, राइट। तो यार बहुत झंझट सा रहता है, वो अलग चीज़ रहती है, ठीक है। लेकिन बिजनेस मैनेजर में आप अलग अलग एड अकाउंट बना के एक ही डैशबोर्ड पे सब कुछ हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो, मैं आपको एक से दो कुछ टिप देना चाहता हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, राइट, तो आप हमेशा एक अलग बिजनेस मैनेजर बनाए जो पर्सनल से लिंक ना हो, ठीक है। कभी आप जैसे फ्रीलांसिंग करते हो, राइट, जैसे आपके कोई क्लाइंट हैं, आप उनके एड रन वगैरह कर रहे हो, ठीक है।
तो आपका जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है ना, उसको साइड में रखो। उसके अलावा एक दूसरा फेसबुक अकाउंट बनाओ, उससे आपका बिजनेस अकाउंट लिंक करो, ठीक है? बिजनेस मैनेजर, उसको एड अकाउंट प्रॉपर्ली सेटअप करो। फिर उसी में आप उनका जो अलग अलग एड अकाउंट है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है? एंड टिप नंबर 2 आपकी रहेगी ऑफिशियल डोमेन मेल, ठीक है? जैसे कुछ भी डोमेन नेम हो सकता है वो यूज करो, ताकि वो क्या है ना, ट्रस्ट इश्यू बना रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। अभी मेन हमारा आने वाला अकाउंट क्रिएट कैसे करना, राइट? कि आपने बेसिक चीज़ें बता दी, बट हम अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है? तो उसी टॉपिक पे हम चलते हैं अभी, कि अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर पाओगे इसमें। तो मैं आता हूँ अपने बिजनेस मैनेजर फेसबुक एड अकाउंट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखो, जब भी आप ये अकाउंट ओपन करोगे अपना, यहाँ पर आपका कुछ अकाउंट नंबर शो होगा, ठीक है? जैसे ही इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। जैसे बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम देना है आपको, अपना फर्स्ट नेम एंड श्योर नेम देना है, बिजनेस ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डाटा एक बार फिल कर देता हूँ, ठीक है? तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना डाटा फिल इसमें कर दिया है एंड अभी मैं इसको करता हूँ क्रिएट, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, अजीत नाम से बिजनेस पोर्टफोलियो एक बन के आ चुका है। इसको हम अभी करते हैं नेक्स्ट। सामने ये चीज़ खुल के आ चुकी है, राइट? अभी देखो, जो मेरा मेन हैंडल है, ठीक है? फुल कंट्रोल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, राइट? एंड यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एम्प्लॉयर एंड फुल कंट्रोल, राइट? आपका जो एम्प्लॉयर है उसके यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हो, ठीक है? एंड उसको आप एम्प्लॉयर पे सेट करना चाहते हो एंड फुल्ली कंट्रोल पे, फुल कंट्रोल पे करना चाहते हो तो फुल कंट्रोल कर सकते हो। फुल कंट्रोल मतलब वो, उसके पास कंपेनियन का भी एक्सेस रहेगा एंड सारा कुछ एनालाइज वो कर सकेगा इसमें डाटा। कंपेन में कुछ भी चेंज वगैरह कर सकता है, सारी चीज़ें वो कर पाएगा। बट कभी आपका कोई एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर पे सजेस्ट करूँगा मैं आपको ये चीज़, कि आप एम्प्लॉयर पे इसको रखो एंड उसकी यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दो। जैसे मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ अपनी, ईमेल आईडी डाली मैंने एंड अभी मैं कर रहा हूँ इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने किया, यहाँ पे आप देखो, जैसे जो मेरे आईडी शो हो रही है, मेरे पास इसका फुल कंट्रोल रहेगा, ठीक है? एंड जिसकी मैंने, जो मेरा क्लाइंट है, राइट, उसकी मैंने मेल आईडी डाली है, वहाँ पे शो हो रहा है एम्प्लॉयर, मतलब उसके पास फुल कंट्रोल नहीं रहने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कन्फर्म। अभी गाइस जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया, यहाँ पे देखो मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अजीत जीरो एड अकाउंट, राइट? अजीत नाम का भी एक एड अकाउंट बन के आ चुका है। ये तो मेरा जो ओरिजिनल पर्सनल एड अकाउंट है वो रहेगा एंड ऊपर जो अजीत का है, ये अजीत जो वो क्लाइंट है, राइट, जिसका मैंने एड अकाउंट बनाया है। अपने एड अकाउंट में उसका मैंने एड अकाउंट बना लिया है। अभी मुझे बाकी वो झंझट करनी नहीं पड़ी, ना तो उसका फेसबुक आईडी लेना पड़ा मुझे, ना उसका इंस्टाग्राम लेना पड़ा। यहाँ से ही मैं डायरेक्टली उसके ऐड लगा पाऊंगा, ठीक है? एंड मुझे पता रहेगा ये अजीत का है, जिसमें और किसी नाम से बना सकता हूँ, राहुल नाम से। तो मुझे पता रहेगा ये ऐड अकाउंट राहुल का है, तो इसमें सारे ऐड राहुल के ही चल रहे हैं। मेरे भी वो ज़्यादा इसमें क्या झंझट नहीं रहेगी यार, कौन सा ऐड अकाउंट किसका है, उसका पासवर्ड लो, लॉगिन करो, फला फला, मतलब बहुत सा झंझट सा रहता है, राइट? तो वो चीज़ें इसमें नहीं रहने वाली है। अभी मैं चलता हूँ, देखो नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, ऐड पेमेंट मेथड। ऐड पेमेंट मेथड पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको आगे का डिटेल्स आएगा कि आपको इसमें पेमेंट वगैरह कैसे क्या ऐड करना है, ठीक है? बिकॉज अब आता है सबसे ज़रूरी पार्ट, पेमेंट मेथड। विदाउट पेमेंट मेथड आप एड्स रन कर ही नहीं सकते। इसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं पेमेंट्स के अलग अलग। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, अलग अलग आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? तो आप जिससे आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है उससे पेमेंट करना चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से नेट बैंकिंग, यूपीआई से करना चाहते हो तो यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हो। देन इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप कंट्री इस पे सिलेक्ट करना है, रिलीजन पे, ठीक है? आप कौन से राज्य से, वो आप सेलेक्ट कर लेना। मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान, राजस्थान मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जीएसटी नंबर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, टेन नंबर आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो ये नंबर भी आपके पास होगा। बाकी ऑप्शनल है, कोई वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही है, ठीक है?
बाकी इस टिक बॉक्स पे क्लिक रखिएगा। एंड यहाँ पे देखो बिजनेस पर्पज के लिए आप एड रन कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना। बाकी मैं अभी कोई बिजनेस पर्पज के लिए एड रन नहीं करना चाहता तो मैं इसको नो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे देखो डायरेक्टली अमाउंट आ रहा है 1000 रुपीज़। अभी 1000 रुपीज़ ये क्या बोल रहा है, डायरेक्टली आप सीधा ये 1000 रुपीज़ ऐड करो, या नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अभी डायरेक्टली मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मिनिमम कितने अमाउंट आप पहले बार में कर रहे हो ना, तो मिनिमम कितने अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे ऐड करने का। जैसे मैंने एक बार 5 रुपये यहाँ पे ट्राई किया, देन नेक्स्ट किया। अभी नीचे देखो, ये बोल रहा है 40 रुपये मिनिमम होने चाहिए एंड मैक्सिमम 88,670। ठीक है, 88,470 रुपये आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम 40 रुपये का बोल रहा है। ठीक है, तो अभी हम 40 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करें। अभी जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे सामने स्कैनर आ चुका है, राइट। एंड नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। तो इसी टाइम के अकॉर्डिंग हमको अपना फ़ोन लेना है एंड स्कैनर को स्कैन करके इस पे पेमेंट कर देना है। ठीक है, जैसे पेमेंट करोगे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देंगे ना आपके फेसबुक एड मैनेजर में। फेसबुक एड अकाउंट में आपका जो पेमेंट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ बिकॉज़ अभी मुझे कोई इसमें ऐड वगैरह नहीं कर रहा है। मैं आपको नॉर्मली दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसमें देखो बिलिंग की प्रोसेस 2 तरीके से होती है, एक मैनुअली भी होती है, एक ऑटोमेटिक बिलिंग भी होती है। ऑटोमेटिक में क्या रहेगा, फेसबुक अपने आप आपके जैसे कार्ड रहेगा या यूपीआई से जो भी आप सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली उससे चार्ज को कट ऑफ कर देता है। बाकी टॉपअप, जैसे टॉपअप का मीन्स आप पहले पैसे ऐड करते हो, फिर ऐड उस बैलेंस से चलती है। ठीक है, जो आप पैसे ऐड करोगे, अभी जैसे मैं 40 रुपये का आपको एग्जाम्पल बता रहा था, तो 40 रुपये से ही ऐड फिर चलेगा। 40 रुपये खत्म मतलब बाद में ऐड बंद हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं आपको। अभी जैसे सपोज करो अगर आप 200 रुपये डेली बजट पे ऐड रन करते हो, एक महीने में 6,000 के आसपास का कुछ खर्च होगा। ये आपको पहले प्लान करना होगा। ठीक है, कि आपका कितना बजट रहने वाला है, पर डे के आप कितना खर्च करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें। तो अभी हम चलते हैं रोल्स एंड परमिशंस। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आप अपने क्लाइंट्स को कितना क्या एक्सेस इसमें दे सकते हो। ठीक है, अभी देखो बिजनेस मैनेजर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी टीम को एक्सेस दे सकते हो, राइट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें कुछ रोल्स रहते हैं जैसे एडमिन्स, एम्प्लॉयर एंड एनालाइज। एडमिन्स फुल एक्सेस, जो कि मैंने बताया था, मेरी जब जीमेल लग गया तो वहाँ पे फुल एक्सेस फुल कंट्रोल का ऐसा कुछ शो हो रहा था, राइट। एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जैसे वहाँ पे जब हमने एम्प्लॉयर सेलेक्ट किया था, मतलब क्या जो हमारा क्लाइंट रहेगा सिर्फ जो कंपेनियन से कंपेनियन मैनेज कर सकता है, उनको देख सकता है, उनमें कुछ भी एडिट वगैरह कर सकता है। वो कंटेंट चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, ऑडियंस चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, एंड एनालाइज, एनालाइज में रहेगा सिर्फ रिपोर्ट देख सकता है वो, कि कितने उसके पास, जैसे कोई लीड लेना चाहता है, राइट। कोई एड रन कर रहा है, उसको पास कितने उसकी लीड्स आ रही है, कितना उसका अमाउंट स्पेंड हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो देख सकता है खाली। एग्जाम्पल लाइक दिस गाइज, आपने एक क्लाइंट का अकाउंट लिया, राइट। आप उन्हें फुल एक्सेस नहीं देना चाहते, सिर्फ रिपोर्ट दिखानी है, तो आप उन्हें एनालाइज रोल दोगे। ठीक है, बाकी गाइस देखो इसमें भी है ना बहुत सारे पर्सन यार कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, राइट। क्या क्या वो मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से ये बहुत लोगों को दिक्कत फेस करने को मिलती है, कि उनके एड अकाउंट डिसेबल हो गए, वो एड लगा रहे, एड रिजेक्ट हो जा रहे हैं। और वो एड रिजेक्ट क्यों होते हैं, अकाउंट डिसेबल क्यों होती है, वो कुछ आपको मैं कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखो गाइस मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ मल्टीपल बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना, बीएम मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका फुल फॉर्म है बिजनेस मैनेजर। ठीक है, कभी आप चीज़ें सपोज करो आपके पास एक नंबर है, एक नंबर से आप एड अकाउंट बना रहे हो, एक बना लिया, दो बना लिया, तीन बना लिया, आईडी वगैरह अपने बना रहे हो, राइट। एंड उस पे एड वगैरह रन कर रहे हो, तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड टॉपिक जैसे एक ही कार्ड मल्टीप्लाई अकाउंट में यूज़ करना, ये कार्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तभी आपका जो कम्युनिटी गाइडलाइंस रहेंगी फेसबुक की उसकी अवेलेबल होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी आप जैसे यूपीआई से पेमेंट करते हो, राइट,
सेम यूपीआई से आप मल्टीपल ऐड अकाउंट है आपके, उनमें आप पेमेंट डाल रहे हो, तो वहाँ पर भी फेसबुक की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनका फॉलो नहीं कर रहे हो, देन आपका अकाउंट डिसेबल होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। थर्ड आपका रहेगा इसमें यूज़ रॉन्ग पेमेंट मेथड। कभी आप जैसे रॉन्ग पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो, जैसे कुछ भी हो सकता है, अलग अलग बहुत आपको पता है थर्ड पार्टी की एप्लीकेशंस रहती है, वहाँ से आप पेमेंट करने का ट्राई करते हो, तो भी हो सकता है आपका ऐड रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे मैं क्या बताऊँ आपको, उनको क्या ऑफ़र वगैरह के लालच में, आपको पता है ना बहुत से आजकल थर्ड पार्टी के ऐसे ऐप्स हैं जो आपको बोलते हैं इससे पेमेंट करो आपको बढ़िया ऑफ़र मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। तो उस चक्कर में मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपके ऐड रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। एंड इनका सॉल्यूशन क्या रहेगा गाइज़, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सॉल्यूशन में हमारा पहला पॉइंट रहेगा यूज़ रियल डिटेल्स, राइट। बिकॉज बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, अपनी रियल डिटेल्स नहीं डालते, उसकी वजह से उनका अकाउंट डिसेबल वगैरह हो जाते हैं। तो जब भी अपना फेसबुक अकाउंट बनाओ, फेसबुक अकाउंट चाहे आप फेक बना लो कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी आप फेसबुक अकाउंट से आप चाहते हो कि आप उस पर एड रन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि उससे पहले अपनी रियल डिटेल्स उसमें फिल कर देना, ठीक है। एंड सेकंड टॉपिक है ओनली वन वेरीफाइड बिजनेस मैनेजर। जो आपका बिजनेस मैनेजर है वो वेरीफाइड होना चाहिए, बट वेरीफाइड के साथ में ओनली एक ही होना चाहिए। अगर आपका एक फेसबुक अकाउंट है तो एक ही रखो, उसी से एक ही बिजनेस अकाउंट बनाओ, ठीक है। बिजनेस अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हो, बट बिजनेस मैनेजर हमेशा एक ही रखो, ठीक है। अलग अलग बनाओगे तो सेम वही जैसे मिस्टेक मैंने बताया, मल्टीपल बीएम बनाओगे तो आपका डिसेबल होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन में यूज़ ओनली वन पेमेंट मेथड। अलग अलग पेमेंट मेथड यूज़ मत करो। आप कभी जैसे किसी कार्ड से कर रहे हो, कभी आप दूसरे अकाउंट से कर रहे हो, कि कभी किसी से कर रहे हो, कभी किसी से कर रहे हो, वो चीज़ें मत करो। ओनली एक पेमेंट आप मेथड रखो, एंड उसी पेमेंट मेथड से आप ओनली जो आपका बीएम अकाउंट है उसमें ओनली उसी से पेमेंट प्रोसेस आप करो। अलग अलग यूज़ करोगे तो हो सकता है आपके चांसेस रहेंगे यार, देखो अकाउंट वगैरह आपका बैन हो जाए, ठीक है। तो अकाउंट को देखो सेफ रखना है, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसको यही मानता हूँ, यूज़ रियल डिटेल्स एंड वेरीफाइड वीएम। ये चीज़ दोनों बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अभी देखो इसमें हो सकता है कुछ पर्सन्स के कुछ क्वेश्चंस भी हो, तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए मैं लेके आया हूँ, बाकी आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपको प्रॉपरली उसका रिप्लाई मिलेगा। अभी देखो पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या एक बीएम में मल्टीपल एड अकाउंट बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल श्योर, एक बीएम में मल्टीपल एड अकाउंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि अगर पेमेंट मेथड रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें, राइट। तो इसका देखो नॉर्मल सा आंसर है, दूसरा वैलिड कार्ड ट्राई करें, ठीक है, या मैन्युअली टॉप अप ऑप्शन यूज करें। बट ऐसा नहीं कि जिससे बार बार रिजेक्ट हो रहा है एंड आप वही चीज़ें वापस बार बार दोहरा रहे हो। अगर जैसे एक बार आपका रिजेक्ट हो गया, एक बार वो ट्राई कर लो, अगर वापस रिजेक्ट हो रहा है तो एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, 24 ओवर या 48 ओवर उसको छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। 1 या 2 दिन बाद में उसको ट्राई करो वापस। क्यों बार-बार आप करोगे तो हो सकता है आपका ऐड रिजेक्ट हो रहा है अभी तो, पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है एंड ऐड अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है, ठीक है? तो ये गलतियाँ बार-बार मत दोहराना। थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्या एक बीएम से मल्टीप्लाई बिज़नेस पेज मैनेज हो सकते हैं? जी, बिल्कुल हो जाएँगे। बिकॉज़ बिज़नेस मैनेजर इसी के लिए बनाया जाता है कि आप एक बिज़नेस मैनेजर से मल्टीप्लाई बिज़नेस पेजेस मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा है बिज़नेस मैनेजर क्या होता है, कैसे बनता है, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं और रोल्स कैसे असाइन करते हैं। यह स्टेप आपको प्रोफेशनल एडवर्टाइज़र बनाता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे पेज एंड एड अकाउंट सेटअप, जो बीएम को कोर पार्ट है। सो बने रहिए मेरे साथ अजीत डिजिटल लैब पे, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।